Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 9. The name of the chapter is Respiration in Organism Part 3rd. Previous class में हमने respiration के बारे में study करा था anaerobic and aerobic respiration में. आज हम लोग study करेंगे breathing कि जो हमारी breathing process होती है वो क्या होती है, आज हम इसके बारे में study करेंगे. तो आपको पता होगा कि ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज को गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. जिसे आपको नॉर्मली पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ब्रीदिंग इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो जो ब्रीदिंग है वो भी क्या है, एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का पार्ट है. तो हम इसको इलैंगुएट करके आज हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आता है ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है. ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, रिच ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी बॉडी से रिच कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालते हैं. जिसमें हमारे क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं. हमने क्या करा, ऑक्सीजन गैस ली और CO2 को बाहर निकाला. तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाती है, ब्रीदिंग प्रोसेस कहलाती है. ठीक है. उसके बाद में आता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. तो जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है इसको 2 फेजेस में डिवाइडेड किया गया. एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन क्या होता है, द टेकिंग ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. जब हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा हो एयर में, उसको हम अंदर लेते हैं एयर को अपने बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं इनहेलेशन. एंड गिव आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. और हम बॉडी से जो गैस को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो हमारा एक्सहेलेशन कहलाता है. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोइंग ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी जीवन भर चलती रहती है जब तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, लाइफ रहती है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. तो जो हमारे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की जो प्रोसेस होती है अल्टरनेट होती है. जैसे ही हमने क्या करा, सांस ली, वैसे ही हमें क्या होगा, सांस को बाहर निकालना होगा. ऐसा नहीं है कि हम सांस लेते रहें और एक साथ ही सांस को बाहर निकालें, तो ऐसा नहीं हो सकता. तो ये कौन सी होती है, अल्टरनेटेड होती है. अगर हमने सांस अंदर लिए तो हमें सांस को बाहर छोड़ना है. आप ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन पल्स 1 एक्सहेलेशन. तो ब्रीथ का मीन्स क्या होता है कि हमने क्या करा, एक बार सांस अंदर ली और एक बार सांस को बाहर निकाला. तो ये हमारी 1 ब्रीथ कहलाती है जिसको हम मेज़र करते हैं, ब्रीदिंग रेट से मेज़र करते हैं. ठीक है. तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म एज अ ब्रीदिंग रेट. 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे किसका अंतर्गत आता है, ये हमारा आता है ब्रीदिंग रेट के अंतर्गत आता है. ऑन द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग. जो हमारा ब्रीदिंग रेट है जो एडल्ट में एट रेस्ट, जब हम कोई काम ना कर रहे हो, तो 15 से 18 टाइम्स पर मिनट होता है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो इंक्रीज़ होकर 35 टाइम्स पर मिनट हो जाता है. ठीक है, 25 पर मिनट्स हो जाता है हमारा ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, जब हमारी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन आर स्लोएस्ट वैन ही बी स्लीपिंग बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लो ड्यूरिंग स्लीपिंग. जब क्या कोई इंसान सो रहा होता है या फिर आराम कर रहा होता है तो उस टाइम जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. इसलिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज शी ब्रीथ फास्टर. तो जब भी हमें क्या करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, कब, जब हम दौड़ रहे हों या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है हमारा ब्रीदिंग रेट वो क्या होता है, फास्टर हो जाता है. इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट्स प्रोवाइड अ ग्रेटर अकाउंट
amounts of energy entry into the lungs, hence blood can absorb ऑक्सीजन एट द फास्टर रेट। तो जैसे ही हम इंक्रीज हमारी ब्रीदिंग रेट होगी वैसे ही हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो ब्लड के साथ में मिक्स होके बॉडी को क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। इट्स स्पीड अपॉन अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो जैसे जैसे हमारी स्पीड होगी वैसे ही क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फूड होगा उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमको भूख लगने लगती है। वो ऐसा क्यों होता है? वैन वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी द फूड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज ब्रेक डाउन वेरी रैपिडली एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी बाय रेस्पायरेशन। तो आपको पता है हमें फूड से एनर्जी मिलती है। जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो हमारे बॉडी में जो भी फूड होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस ऑल द फूड गेट्स कंज्यूम इन जर्नली द एनर्जी वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री। और जैसे जैसे हमारा जो फूड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, फिर हमें क्या होगी, फिर हमें और भूख लगने लगेगी। इसलिए हमें क्या होता है, हम फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में हम हंग्री हो जाते हैं। दस इन ऑर्डर और गेन मोर एनर्जी वी नीड टू ईट मोर फूड। जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो हमें क्या करना होगा, ज़्यादा खाना खाना होगा। वैन वी यॉन वैन वी आर स्लीपी और ब्रोस्टी। जब हमें यौन आती है, जब हमें जम्हाइयाँ आती हैं तो क्यों होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यौन हमें जब आती है, जब हमारी बॉडी को क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरह से मुंह अपना ओपन करते हैं। तो एक हम डीप क्या लेते हैं, डीप सांस लेते हैं, हम बहुत गहरी सांस लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो हमारी बॉडी को जो भी सफिशिएंट ऑक्सीजन की चाहिए होती है तो हमारी यौन के थ्रू क्या करते हैं, वो उसमें मदद करती है पूरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बनाने के लिए। ठीक है। तो yawn helping the taking more oxygen as we open our mouth breathe and take a long and deep breath in the air and thus release energy by respiration। तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन को पता है वो किस में मदद करती है, रेस्पायरेशन में मदद करती है। रेस्पायरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है बॉडी के लिए। ठीक है। उसके बाद में आता है हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीथ कैसे करते हैं। ठीक है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग, ये कुछ मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, जैसे नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, विंड पाइप, लंग्स एंड डायाफ्राम। तो ये कुछ हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा नॉस्ट्रिल होता है। नॉस्ट्रिल के थ्रू हम क्या करते हैं, नोज़, आपने देखा होगा कि नोज़ में हमारे 2 होल बने होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और अपनी जो विंड पाइप होती है, लेरिंग्स, इसके थ्रू क्या करते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं और फिर लंग्स से दोबारा से गैस को हम क्या करते हैं, नोज़ के थ्रू वापस बाहर करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे रेस्पायरेशन की प्रोसेस या ब्रीदिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। नोज हैव 2 होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल। तो हमारी नोज में जो 2 होल प्रेजेंट होते हैं उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नसल पैसेज जॉइन द नॉस्ट्रिल और ट्रेकिया विंड पाइप। तो जो हमारे नोज के जो होल्स होते हैं वो ट्रेकिया या फिर विंड पाइप से अटैच्ड होते हैं। अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया द वॉइस बॉक्स कॉल्ड लेरिंग्स। हमारे जो ट्रेकिया होता है इसके अपर एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स बोलते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब ऑन द साइड्स। तो चेस्ट कैविटी हमारे क्या होती है, रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम। जो हमारी बॉडी में लार्ज मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है उसको डायाफ्राम बोलते हैं। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, वो चेस्ट कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब केज। तो जो भी हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं, जो डायाफ्राम होता है, ये रिब केज होती है, वो क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं। ठीक है। जब आप क्या करोगे, आप सांस को लोगे,
ठीक है। तो हमारा आपने देखा होगा कि चेस्ट अप एंड डाउन होता है, जो हमारे रिप्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं लंग्स। तो जब हम क्या करिए कोई भी चीज़ को हम एब्जॉर्व करते हैं तो जो हमारे लंग्स का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम उसमें से गैस को बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, उनका साइज डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। तो हमने क्या करा, इनहेल O2 रिच ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन ली। ठीक है, वो लंग्स तक पहुंची, लंग्स के बाद में वो ब्लड में गई, ब्लड से ब्लड सेल्स में गई, उसके थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई जिसमें O2 वाटर एंड एनर्जी मिले, O2 एंड वाटर एंटर हुए ब्लड में, ब्लड के बाद में फिर वो लंग्स में पहुंचे और लंग्स के बाद हमने क्या करा, इनहेलेशन कर दिया दोबारा से CO2 को और वाटर वेपर्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है हमारी हाउ डू वी ब्रीथ। हम इस तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। जैसे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में होता है, जब हम क्या करते हैं सांस को लेते हैं तो हमारा क्या जो बोन्स होती है वो अंदर की तरफ मूव करती है, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो वो बाहर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप करके भी देख सकते हैं। आप अंदर एक बार सांस लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए तो आपको दिखेगा कि हमारे जो चेस्ट होते हैं, जो लंग्स होते हैं, जो रिब्स होते हैं वो क्या करेंगे, उनमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रोसेस होती हैं। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। तो जो हमारे रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं। डायाफ्राम मूव्स डाउन, और जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज शेप इन द चेस्ट कैविटी एंड मेक इट लार्जर। इससे क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसका स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो लार्जर हो जाता है। एयर इन सक इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स एंड लंग्स गेट फिल्टर द एयर, और लंग्स तक हमारे एयर पहुंचती है और लंग्स क्या करते हैं, एयर को फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। उसके बाद में आता है एक्सहेलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। रिप्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, जो हमारे रिप्स होते हैं वो क्या करते हैं डाउनवर्ड होते हैं, और जो डायाफ्राम होता है वो अपवर्ड होता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड मेक इट स्मॉलर। इससे क्या होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसको स्मॉलर कर देते हैं। एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, जिससे क्या होता है हमारे चेस्ट कैविटी मतलब सिकुड़ जाती है, स्मॉलर हो जाती है, और लंग्स क्या करते हैं एयर को पुश कर देते हैं बॉडी से बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग इनहेलेशन अवर लंग्स एक्सपेंड एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इन द एयर मूव आउट द ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम क्या करते हैं, जब हम आप कभी मेज़र कर सकते हैं अपने चेस्ट को, ऐसे जो इंची टेप आता है उससे मेज़र कर सकते हैं। जब आप सांस लोगे तो आपके जो चेस्ट कैविटी का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे ही आप CO2 को बॉडी से बाहर निकालेंगे आपका जो चेस्ट कैविटी का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है हाउ डू वी ब्रीथ आउट। हम ब्रीथ आउट कैसे करते हैं। द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा। आपको पता है हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें हम ऑक्सीजन को ही कैसे इनहेल करते हैं। वाइल इनहेलेशन द सेम मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन इन द एटमॉस्फेयर। जो हम इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं उसमें जो भी हमारे एयर में गैसेस का जो मिक्सचर है हम सारी गैसेस को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। आवर नोज कैन नॉट फिल्टर आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम द गैसेस। हमारी जो नोज़ होती है वो फिल्टर नहीं कर सकती है, सिर्फ वो ऑक्सीजन को ही फिल्टर नहीं कर सकती है। वैन वी इनहेलेशन the exposition of the air remain almost the same of the air when inhale, only the presentation of carbon dioxide and oxygen change। तो जो भी हम गैसेस को लेते हैं, ठीक है, और जब हम अपनी बॉडी से गैसेस को बाहर निकालते हैं तो उनमें सिर्फ हमारा जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर होता है सिर्फ वही चेंज होता है, अदरवाइज और सारी गैसेस का नंबर सेम रहता है। ठीक है, जैसे इनहेल्ड एयर, ठीक है, जब हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को लेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज, 21%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड वाटर वेपर लेस। और जब हम क्या करते हैं अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो उसका जो
नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है 16.4, बाकी की जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी रेस्पिरेशन और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, उसमें यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, वो 4.4 हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, और जो वाटर वेपर्स होती है वो भी मोर निकलती है बाहर, ठीक है। तो ये जो हमारी जो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही नंबर क्या होता है, चेंज होता है, अदरवाइज और सारी गैसेस का नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द ब्लड फ्लो ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एलोवेली। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। इन दो क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको लर्न करेंगे।